नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। माहौल इस बार धार्मिक है। बात जिन्ना से शुरू हुई थी और अब अयोध्या, काशी, मथुरा तक पहुंच गई है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। इसके बाद जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। मायावती ने ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि विकास की बात अगर नहीं है तो अब वापस धार्मिक मुद्दों को उभारा जा रहा है। प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर जरूरत क्या पड़ी जब अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है, काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। हालांकि काशी में जो निर्माण जारी है वह उसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, तो उसके बाद मथुरा की कौन सी बारी है, यह केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्पष्ट नहीं किया है। तो अब मथुरा को लेकर के जो माहौल गरमाया है उस पर राजनीति भी गरमा गई है। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था, जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया था। अब मुद्दों की बात से हट करके, विकास की बातों से हट करके धार्मिक माहौल गर्म हो रहा है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव जब आते हैं तो मुद्दे विकास से हट जाते हैं और धार्मिक माहौल पर, सांप्रदायिक बातों पर, मजहबी बातों पर आकर के चुनाव टिक जाता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसी पर आज हमारी बहस है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के जावेद अहमद, गोपेश्वर चतुर्वेदी, ये सदस्य हैं कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु कौसर हयात खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय चौधरी जी से हम शुरुआत करते हैं। संजय जी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को मथुरा की बात करने की, जबकि आपका जो एक पुराना एजेंडा था राम मंदिर का, राम मंदिर में तो भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और बहुत शांतिपूर्वक इसे मुस्लिमों ने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद प्रदेश के माहौल को गरमाने की जरूरत क्यों पड़ी? संजय जी। बात प्रदेश के माहौल को गरमाने की नहीं है, बात मानबिंदुओं को जो देश की जनता को प्रेरणा देते हैं ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास की है। आपने देखा कि अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर के साथ साथ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। पूरा अयोध्या आज पर्यटकों की स्वर्णिम नगरी बन गया है। देश विदेश से लोग पर्यटन के लिए वहां आ रहे हैं। इससे अयोध्या का तो विकास हो ही रहा है, वहां के लोगों के भी सामाजिक और संजय जी, मथुरा की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सहमत हूं, अयोध्या की बात से सहमत हूं। अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है और मंदिर और मस्जिद दोनों बनने से अयोध्या में विकास के नए द्वार खुलेंगे, पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन मथुरा की बात अचानक से ऐन चुनाव के वक्त पर उछाल देने का मतलब क्या है? जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके तत्काल बाद, जब केशव मौर्य ने कहा, उसके बाद कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में इसमें एका क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? संजय जी। नहीं, उपाध्याय जी, आप तो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को अगर पेट में आहार चाहिए तो हृदय को प्यार भी चाहिए, मस्तिष्क को विचार भी चाहिए और आत्मा को संस्कार भी चाहिए। आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लीजिए, लेकिन अगर मन को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी तो वो विकास नहीं हो पाएगा। अगर बेटे में ये संस्कार नहीं आ पाएगा, वो बहुत बड़े घर में रहता होगा और बेटा विदेश में चला जाएगा, अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करेगा तो ऐसा विकास बेकार है। आपने देखा होगा कि बंबई की एक घटना होती जिसमें 1,500 करोड़ की संपत्ति की स्वामिनी एक स्त्री अपने घर में कंकाल बन जाती है और उसके लिए कोई नहीं आता। विकास केवल इमारतों का बनाना नहीं है, विकास केवल वो नहीं है कि आपने सड़कें बना दी। विकास के लिए विश्वास जगाना भी जरूरी है, इसमें सुरक्षा भी जरूरी है, इसमें संस्कार भी जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी उसी लिए काम कर रही है। मंदिर के इश्यूज तो जिन लोगों ने उठाए हैं वो विश्व हिंदू परिषद था, लेकिन उनके इशू के साथ भारतीय जनता पार्टी पीछे से खड़ी थी और पीछे से खड़े होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन स्थानों का विकास करके उन्हें पूरी दुनिया में फैलाया है। आप देखिए, अगर अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो, दूर दूर के लोग वहां पर आ रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं। वही हाल काशी में हो रहा है। आज पूरे देश और दुनिया के लोग काशी में आकर काशी के बदलते हुए रूप को देख रहे हैं। उससे पर्यटन भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको आर्थिक स्थिति बदल रही है। तो ऐसे ही विकास का क्रम अयोध्या और मथुरा, काशी के बाद मथुरा की तरफ भी बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है विकास का ये पैमाना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समग्र राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है और केशव जी ने, मुझे लगता है, इसी बात को कहा है
क्योंकि मथुरा अब एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ रहा है, वहां पार्किंग की समस्या का समाधान हो रहा है, वहां जो बिजली के तार आपने देखा होगा वो समाप्त हो गए हैं। तो वो विकास की दौड़ में मथुरा भी अब काशी और अयोध्या की तरह आ जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वैचारिक अवधारणा के आधार पर मथुरा को भी उसमें सम्मिलित कर रही है। ठीक है, जावेद जी, जो संजय जी ने कहा वो आपने सुना, लेकिन आप इस पर समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? यह मुद्दा क्या जरूरी था इस चुनाव में? और आप ही से एक काउंटर सवाल भी है, क्या जिन्ना का मुद्दा उठाया जाना भी जरूरी था? जावेद जी। देखिए आदरणीय उपाध्याय जी, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करती है। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस के जब गांव के गांव बसा लेता है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब इनके लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के कब्र पर पैरों पर शीश नवाकर उसको विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष बता देते हैं, तब इनका राष्ट्रवाद उछाल नहीं मारता है। जब उससे भी पेट नहीं भरता इस विचारधारा का, तो इनके विदेश मंत्री रहे बड़े नेता आदरणीय जसवंत सिंह जी एक पुस्तक लिख देते हैं, अटल जी क्या क्या प्रशंसा में कह देते हैं, और जिन्ना का इकलौता वारिस जो भारत के अंदर है वो इनका कितना बड़ा समर्थक है, उस पर ये फिर चुप्पी साध जाते हैं। जिन्ना ने जो कुछ भी किया है, जिन्ना से इस देश के मुसलमानों का, भारतीय लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये जबरन आरोप लगाने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा जिन्ना की लिखित और मौखिक प्रशंसा ये स्वयं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस राष्ट्रवाद की इन्होंने बात की है, सबको देशद्रोही बताने का काम करते हैं, सबको कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है धर्मों का कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सनातन धर्मी है, कौन आर्य समाजी है, कौन बौद्ध है। ये सर्टिफिकेट बांटने का इनको किसने ठेका दे रखा है? कहां से इन्होंने ई टेंडर हासिल किया? किसने इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या राजनीति और कूटनीति के और प्यार के सबसे बड़े मसीहा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर या उनके नाम पर किसने विरोध किया है, या शिव के नाम पर किसने विरोध किया है? ये जबरन इस तरीके की बात करते हैं कि जो लोगों को विभाजित करने का काम करे। ये जब जिन्ना की बात करेंगे तो सावरकर की बात नहीं करेंगे। सावरकर ने अगर हमको माफी मांगकर इस देश की आजादी के आंदोलन में जो योगदान दिया था उस पर पानी फेर दिया, उसी तरीके से ये कहा गया कि इतिहास की समझ को लेने का काम कीजिए कि जितना भी एक समय भारत की आजादी की लड़ाई में थे, लेकिन जब उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन थामा और भारत माता के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो उसी दिन से वो हमारे दुश्मन नंबर 1 जावेद जी, उप मुख्यमंत्री ने मथुरा का मुद्दा उठाया है। जावेद जी, उप मुख्यमंत्री ने मथुरा का मुद्दा उठाया है। मथुरा के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की मथुरा को लेकर के रणनीति क्या है और नीति क्या है? वो क्या मथुरा को लेकर के, क्योंकि मथुरा कृष्ण की भूमि है, यदुवंशियों की भूमि है, और समाजवादी पार्टी तो यदुवंशियों की प्रिय पार्टी है। यदुवंशियों को पानी पी पी कर गाली देने वाले कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सारे यादव भर दिए गए, आज इनका यादव प्रेम उमड़ आया। ये कहां पर खड़े लोग हैं? ये जो 5.25 साल की असफलता है, विफलता है, क्रूरता और निपुणता भरा शासन है, जिसमें जनता इनके एजेंडे में नहीं रही, जन कल्याण इनके एजेंडे में नहीं रहा, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये ध्रुवीकरण का एकमात्र प्रयास। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि भगवान बड़ा या इंसान बड़ा? ये संजय जी बता दें कि भगवान का महत्व ऊपर है कि इंसान का महत्व ऊपर है? अखिलेश यादव जी ने भगवान विष्णु के पर्यायवाची इकाना के नाम से लखनऊ में स्टेडियम बनाया, इन्होंने उसमें इंसान का नाम जोड़ दिया। ये कितने बड़े सनातन धर्मी है, कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं, यही से इनकी पोल खुल जाती है। इन्होंने तो धर्म की आड़ में लोगों को विभाजित करने का काम किया। वो हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी, जिसका अंतिम संस्कार भी धर्म के आधार पर करने का अधिकार इन्होंने छीन लिया, और रात में 2 बजे के बाद डीजल और पेट्रोल डालकर जला दिया। वो क्या हिंदू नहीं थी? ठीक है, वो हिंदू। ठीक है जावेद जी, आते हैं आपके पास। मौलाना जी, मौलाना कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं।
मौलाना जी से तो उम्मीद है, मौलाना जी, संजय चौधरी जी और जावेद अहमद जी, ये दोनों राजनीतिक लोग हैं, लेकिन आप एक धर्मगुरु हैं। जिस तरह से मथुरा की बात की गई है बीच चुनाव के, बस चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, और मथुरा की जिस तरह से बात की जा रही है, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के बयानों से मुस्लिम समाज में एक भय का माहौल बनता है या नहीं बनता है, या आप उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके साथ खड़े हैं? मौलाना जी। देखिए, भाजपा का एजेंडा ही बुनियादी तौर पर इस देश में अराजकता फैलाना है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नए पॉइंट वो जनता के बीच में लाती है, और जिस तरह प्रोपेगेंडे वो करती है, ये आज जो बयान आया है उसी प्रोपेगेंडे का, उसी उनके एजेंडे का एक हिस्सा है कि देश में अराजकता फैलाई जाए। देश में अराजकता फैलाने के लिए इससे पहले भी कई काम किए गए हैं, और अब फिर ये काम इलेक्शनों के करीब आने पर ये लोग ज्यादा इस तरह के काम करते हैं। मैं एक बात वजाहत से कह देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश हो, वो आप एक संविधान और आपसी समझौते से चलता है। और देशद्रोह की सबसे बड़ी तारीफ, सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जो आदमी उस देश के कानून को ना माने, संविधान को ना माने, वो देशद्रोही होता है। आज भाजपा की सरकारें खुल्लम खुल्ला देश के संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। भाजपा के मंत्री खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन कर रही हैं और खुल्लम खुल्ला उस संविधान के खिलाफ बयान दे रही हैं। तो इसका साफ मतलब है कि देशद्रोह होने के ये मुजरिम हैं, ये देशद्रोही हैं, और इनके क्या नाम, इन्हें सोचना चाहिए कि देश इस तरह नहीं चलेगा। ये देश में अराजकता फैला रहे हैं, और इस तरह जो है नित नए चीजें पैदा करके ये जिस सांस्कृतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक बदलाव बगैर क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान के नहीं आ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अपमान करोगे तो कोई सांस्कृतिक बदलाव यहां नहीं आएगा, बल्कि अराजकता फैलेगी, और अराजकता फैल रही है। आज देश के अंदर जब से भाजपा आई है, सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी और सियासी तौर पे भी देश बदहाल हो गया है। देश के अंदर पूरा बुरा हाल हो गया है। देश की सीमाएं भी अब क्या नाम आप देख रहे हैं कि चीन जिस तरह घुस रहा है, तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित अब नहीं है। ये भाजपा की इस नीतियों का क्या नाम वो है, जिस तरह का ये बात करते हैं कि साहब हम क्या नाम बदलाव लाएंगे और हम देश प्रेमी हैं और सब कुछ है। ये कुछ नहीं है। ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ खास तौर से दुर्भावना रखते हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 75 साल की आजादी के बाद भी आज भी ये लोग सबसे ज्यादा जिन्ना का नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नाम लेने वाले भाजपा वाले हैं, सबसे ज्यादा इसका साफ मतलब है कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, और गंदी मानसिकता से ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं क्या नाम इस बात को सदैव वो क्या नाम पसंद करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मौलाना जी, आपके पास आते हैं, हम दोबारा आते हैं। गोपेश्वर जी हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। गोपेश्वर जी, आपने तीनों वक्ताओं की बात सुनी। आप तो मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट से सीधे जुड़े हुए हैं। ये जो बयान आया है मथुरा की बारी, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, और जन्मभूमि ट्रस्ट में अब किस तरह की तैयारी की जरूरत आप महसूस करते हैं? क्या इस बयान से आप सहमत हैं, और यदि सहमत नहीं है तो अब वहां जरूरत क्या है? मतलब किस तरह के विकास की, किस तरह की तैयारी की बात की जा रही है? ये अभी समझ से परे है। गोपेश्वर जी। ऐसा है कि ये मुद्दा मथुरा का कोई आज का मुद्दा नहीं है। ये जब जैसे सरदार पटेल जी सोमनाथ के भग्नावशेष के स्थान पर पहुंचे और सीधा उन्होंने संकल्प लिया कि जहां पुनर्स्थापना सोमनाथ की होगी। लोगों ने पूछा अचानक आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जब देश गुलाम हुआ तो सोमनाथ टूटा, और जब देश आजाद हुआ तो सोमनाथ पुनः अपने प्रतिष्ठा के साथ में खड़ा हुआ। तो ये ऐसी पीड़ा है हिंदू समाज की कि वो ये नासूर हमेशा चुपते रहते हैं, और जब यह कोई सफल चिकित्सक आता है उसका निदान होता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सबको इतिहास के तथ्य हैं कि 32,000 स्थान ऐसे हैं जहां पहले मंदिर थे और वहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। 3200 स्थान तो तीर्थों पे ऐसे हैं, 20 मथुरा में 20 स्थान है जहां पहले मंदिर थे और आज मस्जिद खड़ी हुई है। लेकिन जब ये राम जन्मभूमि का मुद्दा कोई आज का मुद्दा 452 साल में हल हुआ है, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, उससे पहले 3 बार मंदिर तोड़ा, भाई गजनी ने तोड़ा, लोधी ने तोड़ा,
लेकिन जब जब मंदिर टूटा, तो जब हिंदू स्वाभिमान खड़ा हुआ तो उसी जगह जन्मभूमि में मंदिर बना। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, सबको पता है। कोई ये कहेगा मंदिर था या नहीं था, मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा तो क्यों तोड़ा, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाई आपने। खैर, उसके बाद में जब ये मराठा लोग आए तो इनने कोशिश की दोबारा मंदिर बने, वह ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। 1803 में यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, उनने 1816 में इसको नीलाम किया न्यू लैंडमार्क करके, ईदगाह सुबह 13.37 एकड़ को। बनारस के एक छोटे राजा थे पटनीमल, उनने इसको नीलामी में खरीद लिया। उनका प्रयास था मंदिर बने उसी स्थान पर जहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। लेकिन वो मुकदमा 137 साल तक मुकदमेबाजी चली। आज भी 25 जजमेंट हैं हम पर, हर जजमेंट में, यहां से लेके हाई कोर्ट तक। उस समय हर जजमेंट में तो गोपेश्वर जी, अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वहां आप क्या चाहते हैं? आप जन्मभूमि से जुड़े हैं, आप क्या चाहते हैं कि पुरानी मस्जिद है उसे तोड़ दिया जाए? आप क्या चाहते हैं? इस देश में आग लगाना चाहते हैं? ये मस्जिद नहीं, ये जो मुख्य स्थान है भवन का, उसी के मलबे से, उसी के मंदिर से उसको तोड़ के खड़ा किया गया। अरे आप क्या कहते हैं, औरंगजेब का फरमान है, हम पे आपको कॉपी भेज देंगे। उसमें यहाँ आया, आकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। उसने यहाँ आकर के मतलब इस्लाम घोषित किया, जजिया कल लगाया। तो जो कुदिसिया जो उसमें जो मस्जिद है इनकी जो किले में, उसमें लिखा हुआ है फरमान में कि बेगम जब चढ़े हम लोग नवाजता उसकी सीढ़ियों पर पैर रख के चढ़े, इनकी मूर्तियों पर। तो ये ऐसे ही जो है कष्ट हैं, ऐसे अत्याचार की निशानी है कि जो सौहार्द की बात करते हैं। अरे मालिक हम आज भी चेस्ट मालिक है, रेवेन्यू हम, हमारा नाम म्यूनिसिपल टैक्स हम दे रहे हैं, हर जगह मुकदमा हम जीते, इनको कोई राइट नहीं कैसे भी। तो कैसे मतलब अयोध्या में तो हमने विवाद किया कि यहाँ साहब यह था नहीं था, मालकियत ये थी, फलाना था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि मालिक आई भी हम यथावत है। रिकॉर्ड देखे ना गवर्नमेंट का। अब आप क्या चाहते हैं? अब आपकी मंशा क्या है? अब आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? हम नहीं, प्रत्येक राष्ट्रभक्त चाहता है, हिंदू स्वाभिमानी नहीं, प्रत्येक। अरे रामकृष्ण शिव को हटा दो तो भारत में बचेगा क्या? आज जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं इनको ही हटा दो। और जब आदमी यहाँ आता है तो बड़े कष्ट लेकर के जाता है। वो पुराने जो नासूर हैं उनको आदमी कुरेद के कष्ट लेके घड़ा लेके जाता है। तो ये सौहार्द की बात करते हैं, यदि ये भाईचारे की बात करते हैं, शांतुत की बात करते हैं, तो तुरंत इनको, चूंकि इनका कोई राइट ही नहीं। अरे कोई ये कहे कि ये मंदिर था या नहीं था, तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई आपने? आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं, और फिर जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती। मंदिर भगवान के लाखों हो सकते हैं, जन्मभूमि एक ही रहेगी नहीं। और जन्मभूमि है तो मंदिर निश्चित बनेगा, ऐसा नहीं है। अयोध्या में लोग क्या क्या कहते रहे, जाओ आंदोलन हम शामिल हो, तो बहुत में शामिल हुए। आंदोलन हमसे 450 साल पहले चल रहा था, लेकिन तब भी लोग जन क्या कहते थे, कोई ये नहीं अरे कोई ये कहे ना कि अत्याचार था या नहीं था। लोग अब जब हमारे जो पुरखाओं के सामने मंदिर तोड़ा, कितने लोगों के बलिदान हुए होंगे। अब ठीक है गोपेश्वर जी, ठीक है। संजय जी अब क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बने, या जो वर्तमान में मंदिर है वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो? क्योंकि ये जो बयान आया है ये तैयारी, अब ये किस तरह की तैयारी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारी की बात उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कर रहे हैं। संजय जी, बात नंबर एक, वहां कोई मस्जिद नहीं है, वहां तो ईदगाह का एक मैदान है। और मैदान को लेकर, वो मैदान कृष्ण जन्मभूमि में आ जाए, मुझे लगता है कि ऐसी ही कोई याचिका कोर्ट में है, उस पर विचार चल रहा है। राम जन्मभूमि के समय भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत था कि या तो इसका निर्णय कोर्ट से निकले, या आपसी सहमति से निकले, या दोनों पक्षों के बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि वो जमीन दूसरी ले रहे हैं, इस जमीन पर ये आ जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस्लामिक देशों में हैं जहां पर मस्जिद का भी स्थानांतरण उन्होंने नागरिक सुविधाओं के लिए किया है। तो इसलिए ये जो मुकदमा, देश में सौहार्द बना रहे, लोगों की आपस की दूरियां कम हो और एक देश के नागरिक के रूप में हम लोग रहें। और जो जिन्नावादी सोच है, जिसमें जिन्ना ये कहते थे कि एक देश में दो संस्कृतियां एक साथ रह ही नहीं सकती, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिन्ना का, जिसने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ऐसे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिपादन में, जिसमें दो संस्कृतियों का एक साथ रहना ये असंभव बताया गया,
तो ऐसे असंभव की बात करने वाले अखिलेश यादव जी, दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपने उस बयान को भी वापस नहीं लिया है। वो उस बयान को भी वापस नहीं लेते। दोनों के समर्थक हैं, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए विकास के पीछे छूट जाते हैं, तभी वो मुद्दों में ऐसे जिला के मुद्दों को लेकर आते हैं और तभी उनके विधायक कहते हैं कि विधानसभा के अंदर पढ़ने चाहिए, जिलावादी सोच के साथ खुद को चुनना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के इस दिन पर अगर समाजवादी पार्टी जिन्ना की सोच के साथ नहीं है तो उनके प्रवक्ता को कहना चाहिए जिन्ना के संजय चौधरी जी आपकी भारतीय जनता पार्टी है। राम के सर्वाधिक विरोधी थे। आप बताइए, इन्हीं की पार्टी, पुरानी पार्टी जो राम जन्मभूमि पर ताला लगाती है, शाहबानों के मामले में कोर्ट के निर्णय को पीछे छुड़वाती है, तो ऐसे लोग जो जिन्ना और जिन्नावादी सोच के आप दोनों की बात सुनाई नहीं दे रही है। अगर एक एक करके बोलेंगे, यदि आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात सुनाई देगी। मेरा आग्रह है कि एक एक करके बोलें। संजय जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं जावेद जी से आग्रह करूंगा कि जावेद जी अपनी बात कहें। संजय जी। दरअसल जावेद जी एक साथ दो भूमिका निभाते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो उसकी भी कुछ बात कर देते हैं, अब समाजवादी पार्टी में तो उसकी भी बात कर देते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का मूल चरित्र एक ही है। लेकिन विचार एक जैसे ही है। दोनों पार्टियों का मूल चरित्र एक ही है कि आपके तो विरोधी है, चाहे कांग्रेस में रहे या सपा में, आपके विरोधी है वो। संजय जी वो आपके विरोधी है। जब कांग्रेस में थे तब भी विरोधी थे, आज भी विरोधी है। दोनों राम के विरोधी हैं, दोनों जिन्ना के समर्थक हैं, दोनों धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले हैं। तभी तो मैंने कहा था कि राम संजय जी मेरी बात सुनिए। संजय जी सुनिए तो सही। संजय जी, मेरा ये कहना है, जैसा अभी मौलाना कौसर भी कह रहे थे और जावेद जी भी कह रहे हैं कि जिन्ना का सबसे अधिक नाम अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आपके जसवंत सिंह जी की किताब का उदाहरण जब भी बात होती है दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण दिया जाता है कि वे जिन्ना की मजार पे गए थे। और ये स्पष्ट रूप से कई बार मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कहा है और मुस्लिम नेताओं ने भी कहा है कि भारतीय मुसलमान का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके बाद हम मौलाना साहब से भी इस बात पे स्पष्ट कर लेंगे। तो संजय जी, ये कि सबसे ज्यादा जिन्ना तो आप लोग बोलते हैं, ये इन सबका आरोप है। संजय जी देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव के अंदर आप सच्चाई से बताइए, ईमानदारी से बताइए, जिन्ना के प्रश्न को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर कौन आया? अखिलेश जी आए ना। अखिलेश जी ने उस विषय को कहा, और हम अगर विरोध करते हैं तो कहते हैं आप जिन्ना का नाम बहुत लेते हो। तो ये तो दो बातें हो गई। जो लोग धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं, हम उसके विरोध में खड़े होते हैं तो कहते हैं साहब हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक ये बताए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस जिन्ना के चिन्ह को लेकर सबसे पहले कौन आया? जो जिन्ना के चिन्ह को लेकर आते हैं और उनकी आत्मा में कुछ जिन्ना सवार हो जाता है, वही देश में दो तरह का व्यवहार करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक दल एक जैसे हैं, ये करते खुद हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। आप बताइए, राम जन्मभूमि के प्रश्न पर जो राम के भक्तों के ऊपर जो आरोप लगे, उनके ऊपर जो गोलियां चली, वो चलाने वाले कौन थे? धर्म के, हिंदू धर्म के खिलाफ सारे। ठीक है, साहब से पूछ लेते हैं। मौलाना कौसर, दोनों वक्ता चूंकि अब राजनीतिक वक्ता है तो वो राजनीतिक बातें करेंगे। आपसे अभी जैसे संजय चौधरी जी कह रहे थे कि वहां कोई मस्जिद नहीं है, ईदगाह का मैदान है और ईदगाह के मैदान के बदले की जमीन कहीं और दे दी जाएगी, इस तरह का वो प्रपोजल देना चाहते हैं। शायद उनकी ऐसी मंशा रही होगी केशव प्रसाद मौर्य की, और वो जो जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि को मिल जाए। और अभी गोपेश्वर जी भी कह रहे थे कि तमाम मुकदमे वे इस मुद्दे को लेकर के जीत चुके हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हो सका। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? क्या ऐसा कोई प्रावधान होता है, और यदि होता है तो क्या इस देश के मुस्लिम इसे स्वीकार करेंगे?
नहीं, देखिए, मैं इस बात की वजाहत कर दूं सबसे पहले कि भाजपा से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। पूरी दुनिया में शायद भारत की ये सरकार है, भाजपा की सरकार, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि उस जगह कोई मस्जिद नहीं है, वहां एक बहुत बड़ी मस्जिद खड़ी हुई है और उसके अंदर नमाज होती है बाकायदा, वहां कोई मैदान वाली बात नहीं है। ये एक भाजपा का एक जिम्मेदार इस तरह का झूठ बोले चैनल के ऊपर आकर, अफसोस का मकाम है। ये क्या देश की हित के अंदर की बात करेंगे जो लोग अपनी झूठ से ये सियासत चलाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं एक वजाहत कर देना चाहता हूं कि भाजपा और भाजपा के जहनियत वाले लोग आज देश के अंदर कतई हार चुके हैं देश के, और उनके हारने की अलामत यह है कि आज 75 साल के बाद भी वो जिना का और पाकिस्तान का नाम बार बार लेकर देश के अंदर एक अजीब अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो इलेक्शन भी जिना के नाम से लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन भी पाकिस्तान के नाम से लड़ना चाहते हैं, वो सरकार भी पाकिस्तान के नाम से और जिना के नाम से चलाना चाहते हैं। इसका साफ मतलब है कि उन्हें जनता का विश्वास तो वो खो चुके हैं, अब उन्हें किसी ना किसी तरह अपने को बचाने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जहां तक एक चीज और आई थी बीच में कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। देखिए, संगी जहनियत के लोग जिन्होंने 70 साल बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा है और जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वो संगी जहनियत के लोग, वो हिंदू अतिवादी संगठन के लोग अपना मुकदमा पूरी तरह हार चुके हैं। वो यहाँ की किसी अदालत में भी ये साबित नहीं कर सके कि वहां मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़ा गया, वो मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया, साबित ही नहीं कर सके आज तक। तो जो आदमी अपनी अदालतों के अंदर ये साबित नहीं कर सका, वो एक प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ बोलकर ये कहते हैं कि साहब मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा आवाम को वर्गलाने का है, और ये पूरी तरह देश के क्या नाम गद्दार लोग हैं और ये देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ये चंद लोग अपनी क्या नाम जाति सियासत और ये एक तरह से एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों के दुश्मन है जो उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। संजय जी, आपको गद्दार बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गद्दार बता रहे हैं संजय जी? देखिए, मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे हैं, मैं मौलाना साहब को जरा याददाश्त को दुरुस्त कर देना चाहता हूँ। मौलाना साहब, शाहबानों का केस आपको याद है ना? शाहबानों का मामला आपको याद है? शाहबानों के मामले में क्या हुआ था? शाहबानों के मामले में क्या हुआ था? किसने इस देश के सुप्रीम कोर्ट को राजीव गांधी के ऊपर दबाव डालकर संविधान में संशोधन करा दिया था? आप बताइए, शाहबानों के मुद्दे पर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं था वहां पर, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। आपने झूठ बोला 70 साल तक, आज तक आप झूठ बोलते आ रहे हैं। आपने झूठ, पूरी देश की जनता को आपने गुमराह किया। कोई मंदिर नहीं था वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आप क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं। झूठ बोलकर आप देश की सत्ता चला रहे हैं, झूठ बोलकर देश की सत्ता चला रहे हैं। जो हिंदू, आखिर जिन्ना भी तो कन्वर्टेड हिंदू था, आप लोग भी अरे सावरकर कौन था? सावरकर कौन था? गोलवालकर कौन था? इस देश का बंटवारा करने वाले सावरकर और गोलवालकर, उनकी जहनियत थी जिन्होंने देश का बंटवारा किया, उनकी जहनियत थी जिन्होंने देश को। आप लोगों ने शाहबानों के मामले में क्या किया था? आपने जिना का नाम ले रहे हो। संजय जी, मौलाना जी कहाँ जिन्ना का पक्ष ले रहे हैं? संजय जी, मौलाना साहब कहाँ कह रहे हैं कि जिन्ना की वो तरफदारी कर रहे हैं? मौलाना साहब जिन्ना की तरफदारी नहीं कर रहे, वो तो जिन्ना के खिलाफ खड़े हैं। संजय जी, कभी जब जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात होती है तो सबसे पहले मौलाना साहब आकर तकरीर करने लग जाते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अगर जिन्ना की तस्वीर को हटाने की बात होती है तो सबसे पहले मौलाना साहब की तकरीर सुनने को मिलती है। आप मौलाना साहब, अगर आप प्रेम चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, देश के अंदर एकजुटता चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकाल के फेंके जिन्ना की तस्वीर, तब आप तस्वीर को लेकर रोने लग जाते हैं, तब आप बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, शाहबानों के मुद्दे पर आपने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संजय जी, प्रदेश में आपकी सरकार है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं हटवा देते आप फोर्स इस्तेमाल करके? सरकार तो आपकी है।
इनके बस जिन्ना की तस्वीर हटवा देते हैं आप। इनके बस का नहीं है कि ये इतिहास को बदल दें। आपसी सौहार्द रहे, इतिहास नहीं बदल सकते, झूठ बोल सकते हैं, इतिहास नहीं बदल पर भी सकते। समाधान कोर्ट से निकलना चाहिए। मथुरा के मुद्दे पर भी अगर बातचीत है तो आपसी सहमति के साथ निर्णय निकलना चाहिए। क्यों बातचीत हो, किस लिए बातचीत हो? शिकार नहीं है, झूठ बोल हम के ये बातचीत बात नहीं करोगे, करते झूठ कि बोल दो और शाहबाद बातचीत के करना चाहते हो। मामले को झुका दिया जाए। हम ये बात नहीं करते बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार चुके को लेकर पूरे देश के अंदर धर्मांतरण बाबरी का मस्जिद का नियम लागू मुकदमा हार करना चुके चाहिए। हैं, साबित नहीं कर हम सके लोगों में आप। से नहीं है, ये संविधान को मानने की बात करते हैं, इक्वल सिविल कोड को क्यों नहीं मानते? संविधान को तुम नहीं मान रहे हो। मानते हो, अम्बेडकर ने कहा है इक्वल सिविल कोड होना चाहिए, आप इक्वल सिविल कोड को क्यों नहीं सुनना देश चाहते? वही होता है वो जो संविधान को नहीं मानता। आप मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू करना चाहते हैं, तो अब इस देश के अंदर मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू नहीं होने वाला है। संविधान अगर लागू होगा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, एक साथ तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी क्यों अंधेरी रात है, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी। हो जाते हैं एनआरसी के खिलाफ आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप इसीलिए आप इक्वल सिविल कोड एक भी नेता तुम्हारा भारत में नहीं पाया जाएगा, इसीलिए आपका कोई कानून कोई समझौता संविधान के हिसाब से नहीं है, आप संविधान के विरोध में करते हैं, इसीलिए संविधान के विरोध में जब कोई आदमी आता है मोदी की पैरवी करने लग जाते हैं। मोदी की हुकूमत में बोल रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं बोले। ठीक है। गोपेश्वर जी से हम बात कर लेते हैं। गोपेश्वर जी वहां वस्तु स्थिति क्या है? वहां वस्तु स्थिति क्या है? ईदगाह के मैदान और मस्जिद को लेकर के ये जो बातें हुई हैं, मौलाना साहब कह रहे थे, उससे आप कहां तक सहमत है? और यदि कोई समझौते की बात चल रही है तो क्या वो बात चल रही है? और आप चूंकि वहां के सदस्य हैं तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वस्तु स्थिति क्या है? वहां मस्जिद है तो उस मस्जिद का जन्मभूमि से क्या संबंध है? और यदि ईदगाह का मैदान है तो क्या आप ईदगाह का मैदान लेना चाहते हैं? क्या, चूंकि आप पूरे उससे जुड़े हुए हैं, कागजात भी आपके पास होंगे, आप क्या सोचते हैं उसे लेकर के? ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी जो है कहा है कि आज भी ईदगाह समेत 13.37 एकड़ का पूरा स्वामित्व कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में है। तमाम सरकारें आई, मैं एक पार्टी का नाम ले, यदि ये कोई मालिक होते या कुछ भी होते तो ये मालिकियत के खाने में नाम उसका दर्ज करा लेते अपना। तो आज भी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही ईदगाह का मालिक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो लोग वहां बसे हुए हैं घोसी लोग, उनका मालिक जन्मभूमि ट्रस्ट, टैक्स कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है नगर पालिका में, रेवेन्यू रिकॉर्ड कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। तो मालिकियत का तो झगड़ा ही नहीं है। दूसरा ये झगड़ा कोई बताए कि मंदिर था या नहीं था, मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई नहीं, कोई ये कहने वाला सामने आए। हजारों प्रमाण है, हम पर एक नहीं है। आप मुसलमानों के जो सबसे बड़े जो इनके जो जिसको ये नायक मानते हैं, हम सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं औरंगजेब को, उसका फरमान हम पे मौजूद है कि यहाँ, और वो यहाँ आया और आकर के उसने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, कहा कि अब इस्लाम का परचम दुनिया में लहराएगा। उसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद किया, ये उसी का फरमान है। उसने जजिया गला, उसी का फरमान है। उसी ने कहा कि कुदसिया मस्जिद में इसकी मूर्ति लगा दी जाए। तो ये किसको झूठा मानेंगे? तो ये मैं बना निवेदन करता हूं कि जब ये मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, वो जन्मभूमि पे ही मंदिर पे जो मस्जिद बनाई गई, तो सौहार्द की बात है। यदि आप गोपेश्वर जी, आपने मौलाना साहब को सुना, मौलाना साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहीं नहीं ठहर पाई, न साबित कर पाए कि मस्जिदें तोड़ करके मंदिर बनाए गए, मस्जिद नहीं तोड़ी गई। तो ये तो मौलाना साहब अभी कह ही रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए। अब हम यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ तो हम एक तथ्यों पर बात कर रहे हैं, हम कोर्ट में तो बैठे नहीं है, नहीं हम कोई जज हैं। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अपने स्टूडियो में इनके प्रूफ मंगा लीजिए। हमारे यदि न्यायालय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, यदि न्यायालय कहता है कहाँ यहाँ मंदिर था, यदि न्यायालय कहता है कि ये मालिक यही लोग हैं, तो ये मानेंगे नहीं माने? इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, आज तक पेश नहीं कर सके, कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, आज तक पेश नहीं कर सके। ये अदालतें इनकी है, सरकार इनकी है, कोई प्रमाण नहीं पेश कर सके, झूठ बोलते हैं। बात मत करिए, ये पेपर सामने लेके आइए ना, पेपर लगाइए ना। अरे औरंगजेब का झूठा मानिए, आलमगीर को झूठा मानिए, किसके प्रमाण नहीं है तो क्यों अदालत में जाइए, झूठ बोलते हैं, अदालत में जाइए, निर्णय हो जाएगा। हमारे आस्था का नाराज होते हैं, हिंदुओं को अपमान करने के लिए उन्होंने बनाया। और यदि मंदिर टूटा है तो मंदिर बनाए, और कोई दुनिया की ताकत है कि तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर रुक गए। अब अयोध्या में क्या क्या बचते थे, क्या कर लें, क्या कर लिया आपने?
आप 370 धारा उठाने में क्या करते थे? क्या कर लिया आपने? 35 हटाने में क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? क्यों? आपकी भावना देशद्रोहिता की है। आप राष्ट्र प्रेमी नहीं है। राष्ट्र प्रेमी होते तो आप इंडोनेशिया की तरह रामकृष्ण को अपना पूरे मानते। अब राष्ट्र प्रेमी होते, अरे आपका धर्म बदल गया, आप किसी स्वार्थ में, लालच में, आतंक से आपने धर्म बदल लिया, तो आपके पुरखे नहीं बदल गए? आपके पुरखे तो वही हैं। आप भी कुल मिलाकर के 99% जो हिंदू ही हैं। तो आप याद करिए अपने इतिहास को। आज भी 10 बाने 25 आप पीढ़ी गिरा लीजिए, आपके पुरखे हिंदू ही निकलेंगे। अरे आप किसी लालच में या किसी आतंक में, किस स्वार्थ में यदि किसी गल बदलेंगे तो आपको अपने धर्म में आना चाहिए। आप 5 के 10वां नवाज करें, कोई आपत्ति नहीं है। अब और 6, लेकिन जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती, जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती, उस पर कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं होता। हम क्या कोई हिंदू जो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए निमंत्रण से निवेदन है कि कट्टा मिटाने के लिए, क्योंकि ना आप कानून से आप मालिक हैं, ना आप भावना से मालिक हैं, ना आप शास्त्र से मालिक हैं, ना इतिहास से मालिक हैं। तो वो जो कलंक मिटाने के लिए, वह जो एक जो दुर्भावना का प्रतीक बना दिया, अत्याचार का प्रतीक उन्होंने बनाया, उसको मिटाने के लिए आप आगे आइए, खुले दिल से आप और कई मशहूर बनाए। हिंदू समाज का स्वागत करेगा, लेकिन इन चिन्हों को किसी के पे स्वीकार नहीं करेगा। जावेद जी, आप बहुत देर से बात सुन रहे हैं। ये जो मसला है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की नीति क्या है? मथुरा काशी को लेकर के समाजवादी पार्टी की नीति क्या है? मथुरा को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? उनकी पार्टी लाइन क्या है? हम छोड़ देते हैं कि केशव जी ने क्या कहा या संजय जी क्या कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीति क्या है जन्मभूमि को लेकर के? और कृष्ण जन्मभूमि तो अखिलेश यादव के लिए गौरव का विषय है, यदुवंशियों की भूमि है, यदुवंशियों की भूमि है। देखिए, केवल अखिलेश जी के लिए नहीं, हर देशवासी के लिए वो गौरव की। देखिए, ये जो विवाद है, धर्म जो है वो दीर्घकालिक राजनीति, कूटनीति, विकास और समन्वय, सामंजस्य, समता और ममता का वातावरण निर्मित करता है। जब धर्म राजनीति का विषय हो जाता है जो अल्पकालिक है, तो इसी तरीके से वितंडा पैदा होता है। ये विषय जो है, अगर लोग जो है जिस धर्मों की बात कर रहे हैं, जिस आस्था की बात कर रहे हैं, जिन आराध्य और इष्ट की बात कर रहे हैं, राम जैसी मर्यादा किसके अंदर है? शिव जैसा मस्तिष्क किसके पास है? कृष्ण जैसा विशाल हृदय किसके पास है? जो लोग आज उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर राम जैसा अगर मर्यादा होती तो इस देश के अंदर धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर खून खराबा नहीं होता। अगर कृष्ण के जैसा अगर प्रेम होता हृदय के अंदर, तो इस तरीके का खून खराबा नहीं होता। इस देश के अंदर तो, इस देश में राम को हृदय से आत्मसात करने वाले सबसे बड़े राम भक्त गांधी जी की हत्या तो गोडसे ने कर दी, और गोडसे का जिंदाबाद इस देश में कौन करता है? ये उपाध्याय जी, हम सब जानते हैं, यही इतिहास है। तो राजनीति के माध्यम से धर्म को जिन्होंने अस्त्र बनाकर लोगों पर उत्पीड़नात्मक शासन और क्रूरता करने के लिए, शोषित वंचित समाज को और उत्पीड़ित करने के लिए हथियार बनाया है, और मुसलमानों की आड़ में जिस तरीके से राजनीति का ध्रुवीकरण और पुष्टिकरण का खेल है, उसमें किसी के हाथ कुछ नहीं आया। ब्राह्मण भी मारा जा रहा है, चाहे विवेक तिवारी हो, चाहे योगी जी का आईपीएस पाटीदार हो जो इंद्रकांत शुक्ला जी की हत्या कर लेता है, चाहे जेएन सिंह हो जो मनीष गुप्ता की हत्या कर देता है, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कासगंज में सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर देते हैं, योगी जी की पुलिस कानपुर में संजीव यादव की हत्या कर देती है, और हाथरस की दलित बेटी के धार्मिक अधिकार भी ये लोग छीन लेने का काम करते हैं। जिस दिन इस देश के धार्मिक लोग आपस में बैठकर मामले को तय कर लेंगे, उस दिन कोई भी विवाद नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं होने देना चाहती है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मात्र काम कर रही है, इसलिए ये विवाद बढ़ रहा है। इसलिए लोगों के अंदर विभाजनकारी जो जहरीली व्यवस्था है वो पनप रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए, क्या पाकिस्तान कभी भारत का हितैषी हो सकता है? कभी समर्थक हो सकता है? उसके पैर छूकर भारत की बर्बादी का आशीर्वाद हमारा प्रधानमंत्री लेता है, हमारा सर से झुक जाता है। कारगिल कराने वाला पाकिस्तानी न्याय, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेड कारपेट वेलकम देती है। आतंकवाद और पत्थरबाजों का समर्थन करने वाली कश्मीरी बुआ महबूबा मुफ्ती के साथ ये
सत्ता का साझा करने का काम करते हैं। और वो लोग जावेद जी ये तो आप मानेंगे कि पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और इन 7 सालों में आतंकवाद की, अगर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके को छोड़ दिया जाए तो आतंकवाद की एक भी घटना देश में कहीं किसी अन्य हिस्से में नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा में यह भारतीय जनता पार्टी ठीक दिखाई देती है। तो ये जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की देश की सुरक्षा पे ध्यान नहीं है, क्या आतंकवादी जी जावेद जी कश्मीर में सीमित हो गए। देखो पिछली सरकारों ने भी आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप जरा घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करिए कि कश्मीर में ही इतनी घटनाएं हो गई हैं। कश्मीर में कितने हमारे लाल शहीद हो गए सीमाओं पर, हमारे देश के नागरिक शहीद हो गए। किस तरीके से हमारी सेना के जवानों को इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क पर मरने के लिए कश्मीर में छोड़ दिया। उसके बाद पठानकोट हो गया और दुनिया को आतंक का निर्यात करने वाली ISI को जांच के नाम पर भारत के अंदर बुला लिया। क्या आजादी के बाद 75 वर्षों में ऐसा कुछ हुआ जिसके ऊपर पूरी दुनिया आरोप लगाती है? भारत पानी पी कर आरोप लगाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी पार्टी ने की है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी पार्टी की सरकार में हुई है, 2 बार हुई है। और आपने चुनावी रणनीति के तहत किस तरीके से अपने जवानों को जो है आपने सड़क पर छोड़ दिया था। आप अपने लिए जहाज खरीद सकते हैं, अपने लोगों के लिए जहाज की व्यवस्था कर सकते हैं, उन जवानों को जो है सड़क पर रहना पड़ा और वो आतंक के शिकार हो गए। ये शहादत का ठीक है संजय जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। संजय जी हमारे साथ हैं, आपकी बात वो सुन रहे हैं, वो मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा। संजय जी आपने जावेद जी को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए यही तो दुर्भाग्य है जो बात करेंगे कि हम इस देश के अंदर लागू होने वाले इक्वल सिविल कोड को नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि हम संविधानवादी हैं। जो ये कहते हैं कि हम शाहबानों के केस के आधार पर गुजरा भत्ता नहीं देंगे, हमारे लिए नए और हमारे माफिक कानून चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो लोग इस उत्तर प्रदेश में केवल कब्रिस्तान की दीवार बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो लोग इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो लखनऊ के अंदर लक्ष्मण टीले के ऊपर टीले वाली मस्जिद बनवाते हैं, वो कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं। जो लोग अपनी सारी की सारी नीतियों के साथ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, हिंदुओं को पीछे छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन अगर ये धर्मनिरपेक्षता है तो हम इन सारे प्रश्नों को पीछे छोड़ते हैं। अगर नियम और कानून केवल मुस्लिमों के लिए बनेंगे और हिंदुओं के साथ भेदभाव होगा तो इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल खड़ा हो या न खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। जो लोग हमेशा मुसलमानों के पीछे जाकर छुप जाया करते हैं, आप बताइए जो मुस्लिम आतंकवादी थे जिन्होंने अयोध्या में हमला किया था, उनका मुकदमा कौन वापस ले रहा था? उनका मुकदमा तो आप ही वापस ले रहे थे। मुलायम सिंह यादव साहब कह रहे थे कि 18 मरे तो क्या हुआ, 40 भी मर जाएंगे तब भी हमारे लिए क्या होगा। इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिनके मिले जुले प्रवक्ता जावेद अहमद साहब मेरे सामने बैठे हैं, वो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कहते हैं कि सेतु बंधु रामेश्वरम काल्पनिक बात थी। वो बात करते हैं कि राम काल्पनिक थे। वो राम जन्मभूमि के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और ऐसे कहने वाले लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता है, संविधान के किसी नियम और कानून को न मानने वाले केवल और केवल जैसे कहते थे। मौलाना साहब, आप सभी वक्ताओं को सुन रहे थे। एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जाता है और जिस तरह से मुस्लिम रिएक्ट करते हैं, उससे क्या इस देश की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको ठेस पहुंचती है? और दूसरा मेरा सवाल है कि मुसलमान अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किस दल के साथ खड़े हैं इस देश में? देखिए, पहले सवाल के जवाब में मैं आपसे ये कहूंगा कि इस देश में आजादी के बाद से एक संघी जहनियत के लोग लगातार
मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए हैं। वो सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, लेकिन ये संघी ज़हनियत के लोग, ये सावरकर के मानने वाले लोग, ये गोलवालकर के मानने वाले लोग एक मुस्लिम विरोधी अभियान लगातार छेड़े हुए हैं। और यहाँ पर इतने फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए कांग्रेस के टाइम में, समाजवादी के टाइम में, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक भी फसाद में मुजरिमों को सजा नहीं मिली है। लंबे लंबे मुकदमे चलाए जाते हैं और चलते 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 वो मुजरिम या तो मर जाते हैं या फिर अदालतें उन्हें आखिर में छोड़ देती हैं। ये कहानी जो है, इस पर हमें देखना है कि किस तरह से सरकार क्या यहाँ पर पूरे समाज पर एक तरह से मुस्लिम विरोधी अभियान का कब्जा है और वो लगातार ये काम करे। अब इत्तेफाक से अब बीजेपी की हुकूमत आ गई जो खुलकर खेलकर उन्हीं लोगों की, उन्हीं संघी परिवार के लोगों की हुकूमत आ गई। अब ये खुलकर बोलने लगे हैं। ये पहले भी वही थे, जहनियत थी इनकी, लेकिन अब जरा बहुत ही स्मारखा बन गए हैं, बहुत खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इतिहास याद रखना चाहिए। इतिहास मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक सवाल मेरा ये है मौलाना साहब, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा और मुस्लिमों को वो अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते रहे, और आज भी मुस्लिम समाज, भारतीय जनता पार्टी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दल मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते हैं? क्या ये तकलीफ का विषय नहीं है? हाँ, नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मैंने इसी वास्ते एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि पार्टी, किसी भी पार्टी की हुकूमत रही हो, लेकिन जो ये इस जहनियत के लोग, जो मुस्लिम विरोधी जहनियत के लोग, मुस्लिम दुश्मनी की जहनियत के मानसिकता के लोग जो हैं, उनको खुली छूट दी गई। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी उनको खुली छूट दी गई, समाजवादी के दौरे हुकूमत में भी उनको खुली छूट दी गई कि वो खुलकर क्या नाम अपनी दुश्मनी का मुजाहिरा करें, मस्जिदों पर क्या नाम हमले करें, मुसलमानों पर हमले करें, मॉब लिंचिंग करें, क्या नाम, और फिर जितने बड़े फसादात हुए कांग्रेस के दौर में भी किसी फसादी मुजरिम को कभी आज तक सजा नहीं हुई, किसी को भी सजा नहीं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन मानसिकता वालों को छूट दी गई, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि धीरे 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 वो आज पूरी देश पर कब्जा हो गया है और समाज भाजपा की हुकूमत आ गई है। लेकिन मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया का नक्शा आप उठाकर देखें, कहीं का भी ये लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। ये लोग ज्यादा देर तक अपनी ये इस तरह की गुंडागर्दी जारी नहीं रख सकते। आज भी एक खास मानसिकता के तहत ये सारे मुद्दे उठाते हैं कि साहब ऐसा हुआ और वैसा हुआ। हमेशा आपको मस्जिद की जगह मिलती है उसे मंदिर बनाने के लिए। कोई जहां मस्जिद की जगह होगी वहां मंदिर बनाएंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। गुरुग्राम में कितना दंगा राज हो रहा है महीनों से। मौलाना साहब, क्या आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को और मोदी सरकार को गुंडों की सरकार बता रहे हैं? बिल्कुल 100% गुंडों की। क्या आप योगी आदित्यनाथ और इसलिए कि संजय जी, हमें बिल्कुल जो है वो क्या नाम, किसी भी मौलाना साहब को अधिकारों, मुझे लगता है मौलाना साहब जल्दी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं और उसके आधार पर इनकी तकदीरें हम लोगों को सुनने को मिलेगी। मौलाना साहब, आपने कहा कि किसी को भी सजा नहीं हुई। अफजल गुरु को सजा हुई कि नहीं हुई? अरे आपको याद है, अफजल गुरु को सजा हुई कि नहीं हुई? मौलाना साहब, अफजल गुरु को सजा हुई कि नहीं हुई? अयोध्या में जिन्होंने हमले किए उनको सजा हुई कि नहीं हुई? उनको उम्र कैद हुआ। तो मुझको लगता है कि आप अपनी मेमोरी पर जरा सा जोर डालिए। आपकी तकदीरों में कोई तर्क नहीं है। आप बताइए ना, मुसलमानों ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे अपने गुरु कौन था? अफजल गुरु कौन था? मथुरा अयोध्या में आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिनका मुकदमा वापस हो रहा था उनको तो सजा मिली के नहीं हुई? सजा मिली के नहीं हुई? मौलाना साहब, अफजल गुरु को सजा हुई कि नहीं हुई? अफजल गुरु आ गया। जैसा कि उम्मीद थी, माहौल गर्मा गया है और ये माहौल गर्म ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य ने जिस मुद्दे को उछाला था, उस मुद्दे की गर्माहट इस बहस में भी हमें देखने को मिली है। अभी ये बहस और गर्म होगी, ये मुद्दा और गर्माएगा। आप सब लोग इस बहस में हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति का यही एक मिथक है, यही एक सच भी है। सच यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बगैर धार्मिक राजनीति के नहीं चल सकती, क्योंकि तीनों बड़े धार्मिक स्थल, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो और मथुरा हो, इसी उत्तर प्रदेश में है। देश की सत्ता का रास्ता इसी उत्तर प्रदेश से जाता है। अगर
कहीं राजनीतिक उथल पुथल होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जरूर होता है। तो इस उथल पुथल के रास्ते में, इस सत्ता के रास्ते में अभी कई सारे खेल बाकी हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। आप जनता टीवी देखते रहिए, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।